राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी ने दादी को भी मरते देखा और पिता को भी मरते देखा और बाद में जाकर के उनको क्षमा भी करके आया, उनकी रिहाई का स्वागत किया, विरोध नहीं किया। 14 साल के बाद 65 और 70 के दशक में एक उम्र हुई और तब तक रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर नहीं होने के चलते एक गवर्नमेंट ने संविधान के तहत किसी चीज़ों को अमेंडमेंट किया। फूलन देवी के मामले हो या किसी चीज़ के मामले हो, आप इसको समझ लीजिए। फूलन देवी का केस बिल्कुल अलग है और आनंद मोहन जी का केस बिल्कुल अलग है। फूलन जी एक ऐसी नारी थी जो शोषण की प्रकाष्ठा है उन पे। उनके बारे में उनको तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि यह वक्त नहीं होता तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होती। फूलन देवी के साथ जिस तरीके के जुल्म हुए हैं वह सामाजिक कारणों से हुआ है, वह व्यक्तिगत कारण नहीं था, वो रिवेंज नहीं था। इसलिए फूलन देवी की तुलना आनंद मोहन जी के केस से नहीं की जा सकती। हमने अभी तक जहां हम रहे वहां कंप्लीट रूप से समाज के गरीब, मिडिल क्लास और सामाजिक न्याय की जो बात है, एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिकल मामले पर, उसमें हम कोई चेंजिंग। राइट ऑफ हेल्थ की बात आ गई तो हम पप्पू यादव हैं, राइट ऑफ एजुकेशन की बात आ गई तो हम पप्पू यादव हैं, राइट ऑफ इकोनॉमी की बात आ गई तो हम पप्पू यादव हैं। उसमें कौन बहस है? इसलिए उसमें कोनो बहस नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत करिए। अब बात को एक बात आग्रह करेंगे कि ये सब बात, इस सब चीज़ों से ना अब कौन जात किसके साथ है और कौन जात किसके साथ है, अब इतने ठो चलता है। एक अंतिम सवाल सर, उन्होंने कहा कि उनके परिवार से हम मिलना चाहते हैं। चेतन आनंद ने कहा कि जो डीएम मर गए कि दो ही परिवार ने खोया, एक हमारे परिवार ने, एक उनके परिवार ने, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम पूरा परिवार उनसे मिलेंगे। कैसी पहल लग रही है? देखिए, मैं एक बात बोलूं, पहले तो आप ये समझिए, जो क्षमा मांगता है और क्षमा करता है, जैसे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी ने दादी को भी मरते देखा और पिता को भी मरते देखा और बाद में जाकर के उनको क्षमा भी करके आया, उनकी रिहाई का स्वागत किया, विरोध नहीं किया। 14 साल के बाद 65 और 70 के दशक में एक उम्र हुई और तब तक रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर नहीं होने के चलते एक गवर्नमेंट ने संविधान के तहत किसी चीज़ों को अमेंडमेंट किया। फूलन देवी के मामले हो या किसी चीज़ के मामले हो, आप इसको समझ लीजिए। फूलन देवी का केस बिल्कुल अलग है और आनंद मोहन जी का केस बिल्कुल अलग है। फूलन जी एक ऐसी नारी थी जो शोषण की प्रकाष्ठा है उन पे। उनके बारे में उनको तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि यह वक्त नहीं होता तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होती। ये जाति सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम था, इसीलिए फूलन देवी को अपराधी बना दिया गया। फूलन देवी अपराधी नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव, हमको यदि कोई लाइसेंस दिया है बंदूक और हमको कोई गोली मारने आया है, तो यदि वो गोली चला रहा है तो हम लाइसेंस से बचने का उपाय करेंगे, और उसमें यदि गोली लगती है तो अदतन 302 लगेगा, 302 नहीं लगेगा। पहले आप समझ लीजिए, फूलन देवी के साथ जिस तरीके के जुल्म हुए हैं वह सामाजिक कारणों से हुआ है, वह व्यक्तिगत कारण नहीं था, वो रिवेंज नहीं था। इसलिए फूलन देवी की तुलना आनंद मोहन जी के केस से नहीं की जा सकती। चलिए, तो पप्पू यादव हैं, जनता जंक्शन आप देख रहे थे।